सभी को नमस्कार। जय श्री राम। बात कर रहे हैं राम रक्षा की। कल ही शुरू की है, प्रारंभ किया था कल हमने, और एक पहला श्लोक भी देखा था। और जिस श्लोक में हमने ये समझ लिया था कि यह राम रक्षा स्तोत्र, ये लिखा किसने है? बुद्ध कौशिक ऋषि ने। और यह स्तोत्र सिर्फ स्तोत्र नहीं है, मंत्र है। बहुत बड़ी बात हमने कल देखी थी ये। और फिर ये मंत्र है तो हमको उसका उसी भाव से पाठ करना, फिर वो हमारे लिए उतना ही सफल सुफल होगा, ये निश्चित बात होती है। तो मंत्र है तो हमें कैसे पाठ करना चाहिए, मंत्र क्या है, इस पर हमने थोड़ा सा चिंतन कल किया था। और हमने यह देखा था कि स्तोत्र का जो देवता है, कोई अधिष्ठाता है, तो वह सीताराम है। छंद जिसमें इसको गाया गया है अनुष्टुप छंद है। इस सब स्तोत्र के लिए हम जिस शक्ति की उपासना, जिस शक्ति को हम आवाहन कर रहे हैं, वो सीता माता की शक्ति है। और कीलक चाबी कौन है इस राम तक पहुंचाने की? तो निश्चित रूप से हनुमान, उसके जैसा और कोई दास नहीं ही है। तो वह जो हनुमान है वह बैठा रहता है दरवाजे पे, चाहे जो घुस नहीं सकता है, दरबान है। तो वह चाबी लगाई हमने हनुमान की भी यहाँ पर। और तब हमने क्या किया है कि हम यह राम रक्षा स्तोत्र क्या है, रामचंद्र प्रीत्यर्थम जपे विनियोगः। जप करना मतलब उसका ध्यान, उसके बारे में बात करना, उसको सुनाना, उसकी स्तुति करना, यह सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, रामचंद्र प्रीत्यर्थम, उसके लिए और उसके प्रीति में, उसके स्नेह से। देखो आराध्य है तो फिर वो भगवान हमारा, हम कहते हैं ना, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, सब कुछ है। तो वह पूरा भाव जो है, उस भाव के कारण, उसकी प्रीतिवश, उसकी स्नेहवश, वो आदर से भी स्नेह है, वह प्यार से भी है, पर वह स्नेह, वह प्रीति है। और उस प्रीति के कारण हम यह जो है विनियोग, हम यह पाठ कर रहे हैं, स्तुति पढ़ रहे हैं, मंत्र रूप जानकर इसका पठन करने वाले हैं, और शायद आवर्तन भी करने वाले हैं बार बार, तभी जाकर यह सिद्ध भी होगा हमारे लिए। तो ऐसा जब करते हैं तो अगला श्लोक आता है ध्यान का। अथ ध्यानम, ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? ध्यान करना मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उस सगुण रूप को, उसके जो हम देखते हैं मूर्ति में, फोटो में, हमारे सामने लाना है। उस आंखें बंद है, नेत्र बंद है हमारे, पर हमारे उन नेत्रों के सामने जब तक वह उसका सगुण रूप नहीं आता है, हम एकाग्रता से संवाद स्थापित नहीं कर सकते। देखिए सामने कुछ होए बगैर संवाद नहीं होता है। आजकल तो खैर ये सब इतनी विधाएं आ गई हैं तकनीकी की कि आए दिन हम सदूर 7 समुंदर पार से भी वहाँ बैठा बेटा अपने माता पिता से एकदम ऐसा लगता है कि सामने बैठ के बात कर रहा है। तो यह तो बहुत अद्भुत चीज़ें आ गई हैं, पर फिर भी फ़ोटो का अपना महत्व तो है ही। हर एक के घर में आज भी फ़ोटो का एल्बम ज़रूर निकलेगा। और कभी याद आती है, कुछ स्मरण आता है, कुछ दिल की बात करने की इच्छा होती है, तो वह फ़ोटो हमारे ज़्यादा नज़दीक होता है, हम एल्बम निकाल के बैठ जाते हैं। और जब ये नहीं था तब तो वही सब हमारे सहारे थे। दूर के व्यक्ति की बात करना संभव नहीं है, बहुत याद आ रही है, तो हम उस स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए फ़ोटो एल्बम निकाल लेते थे, या एक खाली किसी का फ़ोटो घर में हो तो ले लेते थे, और याद कीजिए उस पर, उससे बातें भी कर लेते थे। बहुत सी मन की बातें भी उसके साथ हो जाती थी। और जैसा कि हम संवाद कर रहे हैं, तो यह जो संवाद है, ये प्रीति का संवाद जो है रामचंद्र के साथ में, श्री राम के साथ में, ये संवाद हमको करने के लिए उसका ध्यान तो करना है। जब वह आँखों के सामने वह रूप लेके आ जाएगा, वह रूप हमारे सामने है ऐसा हमें लगेगा, तब हमारा संवाद बहुत आत्मीयता से, बहुत सहजता से, और सिर्फ उसी से होगा, फिर वह बड़े एकाग्रता से भी होगा। तो मैं जब भी सोचती हूँ कि कभी किसी स्तोत्र में यदि ध्यान की बात आती है, या हम कोई पूजा अर्चन करते ध्यान की बात आती है, या हम बैठते हैं और सोचते हैं कि हमें ध्यान करके उसके पास पहुँचना है, तब भी निर्गुण तक की उपासना के पहले सगुण का तो एक हमारा जो सीढ़ी है उसको हमें चढ़ना ही होता है। तो इस सगुण से हम वहाँ तक जाते हैं, तो वह हमारे सामने आता है, आना चाहिए, उस पर मन एकाग्र होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि अब ध्यान कर लो, आँख बंद है आपकी, आप पाठ कर रहे हैं तो उसका ध्यान कर लो, वो कैसा है श्री राम, उसको अपने आँखों के सामने लाओ, उस नेत्रों के सामने वह आ जाए। और तब मुझे ऐसा लगा, मैंने बहुत बार इसको पढ़ा है, पर पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा
कि अथ ध्यानम के बाद कितने सारी बातें की है, एक ही का वर्णन नहीं है, एक ही श्री राम का मतलब जिस एक मुद्रा में हम देखते हैं तो भाई वो चलो उसी को सिर्फ देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? तो अलग अलग रूप बताए गए हैं इस एक 4 पंक्तियों में। ये अलग अलग रूप मतलब अलग अलग तरह से हम उसको ध्यान करेंगे, फिर एकाग्र कैसे होंगे? कभी ऐसा कभी वैसा। ऐसा लग रहा है क्या? जब मैं श्लोक पढ़ूंगी तब आपको लगेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों है? ऐसा जब सोचा तो लगा कि इसमें कुछ विशेषता होना चाहिए। हम हमारे ध्यान को यहाँ से वहाँ ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, इस रूप से उस रूप पर नहीं ले जा सकते। हम किसी एक रूप पे एकाग्र हो, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो कभी बाल्यकाल का दिख रहा है, कभी वनवासी दिख रहा है, कभी राजकुमार दिख रहा है, तो वह विचलित करने वाला है मन। तो फिर यहाँ पर इतने सारे रूपों की बात क्यों की है, ऐसा जब मुझे लग रहा था तो फिर उसके पीछे कुछ कारण होंगे, ऐसा भी लगा। और जब इसके पीछे के कारण तब थोड़ा समझ में आए मेरे को, जब मुझे यह स्मरण हुआ कि गीता साधना शिविर में जब जाती रही तो वहाँ पर एक बार मैंने पहली बार देखा था कि श्री कृष्ण की जो मूर्ति रखी थी, प्रतिमा रखी थी, वो ध्यानस्थ योगी की पद्मासन बद्ध और सीधे बैठे हैं, नेत्र कमल जैसे बंद है अधूरे आधे से, और बड़ी हाथ की द्रोण मुद्रा रखी है। मैंने ऐसा योगेश्वर कृष्ण उस वक्त पहली बार देखा था। और उस वक्त एक श्लोक नया दिया गया था, और उसके बाद एक और चित्र देखा था श्री कृष्ण का, जो वीर मुद्रा लेकर और ऐसे खड़े हैं, हाथ में उनके चक्र और धनुष बाण, तो वह वीर मुद्रा वाले श्री कृष्ण को देखा था। तो लगा ये जब अलग अलग रूप से मैं वहाँ देख रही थी तो भाव भी अलग अलग निर्माण हो रहा था मन में, कुछ अलग भाव उत्पन्न हो रहा था मन में। तो वह रूप हमको बांसुरी वाले का अलग लगता है, माखन चोर का अलग लगता है। यह कुछ मन में जब बातें उठ रही थी तो यहाँ पर मुझे लगा कि अथ ध्यानम में जो बात कही जा रही है उसको ज़्यादा अच्छे से मुझे समझना चाहिए। और फिर जो मुझे लगा उसके बारे में हम बात करें, और शायद आपको लगे कि ये अथ ध्यानम के बाद क्या कहा गया है। देखिए, ध्याये दाजानुबाहुं धृतशरधनुष्यम। एक तो कहा है कैसे उसकी बाहु अजान मतलब जानू, संस्कृत में जब हम इसके आगे आएंगे कवच वाले भाग में तब हम देखेंगे कि घुटने की बात कही है, जानूनी। तो ये घुटने तक उसकी बाहें, हाथ जो हैं वह घुटने तक पहुंचने वाले, मतलब इतने लंबे जिसके हाथ है, महापुरुषों के हाथ ही इतने लंबे होते हैं, तो यह इतने लंबे जिसके घुटनों तक के हाथ हैं। ऐसा कैसे? धृतशर धनुषम। उसने क्या किया है? तो धनुष्य हाथ में है और पीछे धनुष्य के लिए बाण रखने के लिए जो होता है वह उसके पीछे लटका हुआ है। तो ऐसे श्री राम हमको कैसे मन में निर्माण करते हैं भाव? वीर वीर। जब वह युद्ध के लिए तत्पर हुए थे रावण के विरुद्ध, या वन में जो है असुरों का वध करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, तो ऐसे श्री राम की मूर्ति को सामने रखो, उसका ध्यान करो और यह स्तोत्र बोलो। उसका ध्यान करने वाले को मन में कैसे भाव होंगे? वीरश्री के। तो जिसको वीरश्री का भाव चाहिए, जिसको रणांगण में जाना है और विजय प्राप्त करनी है, जिसको अपने दुष्टों का संहार करना है और विजय प्राप्त करनी है, तो वह ध्याये दाजानुबाहु धृतशर धनुषम, ऐसे श्री राम का करे। या एक आता है बद्ध पद्मासनस्थम, उसके आगे कहा है बद्ध पद्मासनस्थम पीतम वासो वसानम। अब यह बद्ध, मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी कि पद्मासन में स्थित ऐसे भी श्री राम होंगे कभी। मैंने तो आज तक ऐसी मूर्ति देखी नहीं, कल्पना की, पर मैंने हो ही सकती है। पीत वस्त्र जिन्होंने धारण किया है, पीतांबर धारण किया है, तो यह पद्मासन में बैठकर ध्यान करने वाले योगी की मुद्रा वाले, यह योग का जो अनुसरण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से क्या होगा, जब यह वन में अपनी शिक्षा के लिए गए थे और तब इन्होंने यह सब कुछ किया ही होगा, और अब तपोबल की ही कहीं बात होगी, वह तेज भी उस योगी का है। तो यह योगी की पद्मासन में बैठे उस योगी की मुद्रा, तो योगी
जिनको बनना है, योगारूढ़ जिनको होना है, जो योगेश्वर श्री कृष्ण को देखते हैं योगी के रूप में, वह श्री राम को भी बद्ध पद्मासनस्थम पीतम वासोवसानम इस मुद्रा में देखे, इस ध्यान को अपने नेत्रों के सामने लाए और उस पर मन एकाग्र करे, तो यह योगियों के लिए होगा। फिर वही सिर्फ एक ही मुद्रा, एक ही वह जो उसका ध्यान है रूप का, वह निरंतर हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं इस पर यह ध्यान है, ऐसा मुझे लग रहा था। नव कमल दल स्पर्ध नेत्रम प्रसन्नम, बड़े उसके अब कितना सुंदर सा ये वर्णन है। अब यह वर्णन है ना, वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल लोचनन नीरदाभम, उनके नेत्र जो है वह कमल दल से स्पर्धा करने वाले से बड़ी प्रसन्न मुद्रा, योगी की मुद्रा प्रसन्न, वह तो उस तेज से भरपूर कुछ पा लिया है, उस प्रसन्न मुद्रा में है, तो उसका तो हमने ध्यान किया। यहाँ वामांका, अरे जहाँ जिसके वाम भाग में सीता माता स्वयं एक पत्नी के रूप में आरूढ़ है, बैठी हैं, जिनका मुख कमल जैसा है और उनको अनामिश नेत्रों से जिनके उस मुख कमल को निहारने वाले श्री राम हैं, और बड़े ही उनका नीरदाभम कैसे है, जैसे कि मेघ के रूप में, और वह बैठे हुए हैं उनके सामने। तो यह जो भाव है कि वह सीता को बड़े प्रेम से देख रहे हैं, और यह भाव सीता के साथ राम का भाव, और सीता को देखने वाले उस कमल रूपी उसके मुख को देखने वाले जो राम हैं, वह राम उस दाम्पत्य जीवन का, सुखी दाम्पत्य का, सफल दाम्पत्य का हमारे सामने चित्र लाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी होंगे और दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद मांग रहे होंगे, और सफल दाम्पत्य जीवन ही सफल समाज का निर्माण करता है। बहुत बड़ी बात है। तो यह सफल समाज और सफल राष्ट्र के लिए, उस सफल दाम्पत्य जीवन के लिए ऐसे श्री राम का सीता के साथ का हम ध्यान करें। तो ध्यान करते समय अलग अलग मुद्राओं के अलग अलग रूपों का वर्णन है, तो वह किस किस के लिए है और किसने किस रूप का ध्यान करना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे लगता रहा। और फिर एक आता है नाना अलंकार दीप्तं, अरे कितने सारे अलंकार वो तो देखते बनते हैं। ऐसी जब श्री राम की मूर्ति हम देखते हैं मंदिरों में, सभी अलंकारों से ऐसी सजी धजी और बड़ी ऐश्वर्य संपन्न, तो जो लोग क्रिया प्रधान है, और हमारे यहाँ पुरुषार्थ में एक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के लिए जो प्रेरित हैं और जो वह संपन्नता लाना चाहते हैं, तभी संपन्न समाज बनता है। तो सफल दाम्पत्य और संपन्न व्यक्ति के लिए फिर वह नाना अलंकार दीप्तं वाली जो है, दीप्तन वाली वह मुद्रा अपने सामने लाए, और फिर उस मुख मुद्रा को, उस प्रसन्न और बड़े अलंकृत ऐसे राम का ध्यान करे। और अंत में दधत मुरु जटा मंडलम रामचंद्रम, और जिनके सिर पे जटाओं का मुकुट है, अलंकार नहीं, जटाओं का मुकुट है, वनवासी राम, सन्यासी राम को जब उस मार्ग पर जाना है, तो हम उस राम का ध्यान करें। हम किस राम का ध्यान करें और हम क्या चाह रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है उस वक्त, हम क्यों यह उपासना कर रहे हैं, हम क्यों इसका पाठ कर रहे हैं, यह जब हमारे मन में है, तो हम उस राम के उस रूप का ध्यान एकाग्रता से करें। हमारे मन बंद नेत्रों के सामने वह आए, और तब हम जब अथ ध्यानम बोलते हैं, तो उसका ध्यान करते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे, तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा, फिर हमें क्या कहा जा रहा है, यह मंत्र स्तोत्र हमें क्या कहता है और हमें क्या करना है, इसकी चर्चा हम करते हैं कल। परंतु ध्यान हमें किसका करना है, यह आज हम सोचें, और उसी राम को हम देखने का आज प्रयास करें। और जब हम अपना काम प्रारंभ करते, प्रातःकाल से हम काम प्रारंभ करते, हम रात्रि में अपना समाप्त करके ईश्वर की आराधना करते हैं, तब हमारे सम्मुख उस राम का एक रूप हो। जब हम राम रक्षा की बात करते हैं, इसी से हम समझ रहे हैं कि हमारे देवता, इष्ट देवताओं के किन रूपों का कब हमको ध्यान करना है। यह एक बात मुझे इस स्तोत्र से बहुत ज़्यादा स्पष्टता से समझ में आई, और यही एक बात का हम चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।